प्रिय साधकों, रुको। अपनी बाईं और दाईं नासिका से बहती हुई इस श्वास के युद्ध को रोको। तुम अपनी आधी जिंदगी या तो अतीत की यादों इड़ा या भविष्य की चिंताओं पिंगला में गंवा रहे हो। महादेव शिव श्लोक नंबर 35 में एक ऐसा शॉर्टकट खोल रहे हैं जो तुम्हें चिकित्सक या पैगंबर नहीं बल्कि साक्षात जीवन मुक्त बना सकते हैं, और यह है सुषुम्ना, रीढ़ के मध्य में छिपा हुआ स्वर्ण मार्ग जो कमल के रेशे से भी 1000 गुना पतला है। आज सुधी ज्ञान साधना में हम सीखेंगे कैसे उस जादुई क्षण को पकड़ना है जब ये मार्ग खुलता है, जहां पहुंचते ही हमारी कुंडलिनी सीधे सहस्रार की ओर दौड़ पड़ती है। तैयार हो जाएं अपने भीतर के उस परम शून्य को सक्रिय करने के लिए। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधी ज्ञान साधना के इस 12वें पड़ाव पर आपकी इस आंतरिक यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। साधकों, अब तक हमने चक्रों के खिलने और सहस्रार के शिखर की बात की, लेकिन आज हम उस वाहन और उस रास्ते की बात करेंगे जो हमें वास्तव में वहां तक ले जाता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी श्लोक की व्याख्या में एक अद्भुत सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी नासिका अर्थात पिंगला प्रबल हो तो तुम एक कुशल चिकित्सक या कर्मठ व्यक्ति बन सकते हो। यदि बाईं अर्थात इड़ा प्रबल हो तो तुम एक कल्पनाशील पैगंबर या कलाकार बन सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी सुषुम्ना जागृत होती है तो तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, यानी वह जो जीते जी मोक्ष पा लेता है। सुषुम्ना हमारी रीढ़ के ठीक मध्य में स्थित वह केंद्रीय नाड़ी है जिसे विज्ञान भैरव तंत्र में विश्वसूत्राभ कहा गया है, अर्थात कमल के रेशे जैसा अत्यंत कोमल और सूक्ष्म धागा। अक्सर हमारा दिन बाएं या दाएं के असंतुलन में बीतता है, लेकिन दिन भर में कुछ ऐसे जादुई पल आते हैं जब तुम्हारी श्वास दोनों नथनों से बराबर चलती है। यही वो क्षण है जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है। आज का ये सत्र हमें सिखाएगा कि कैसे उस आंतरिक आकाश में प्रवेश करना है, जहां पहुंचकर कुंडलिनी को एक तीव्र धक्का लगता है और वह सीधे सहस्रार की ओर दौड़ पड़ती है। चलिए इस सूक्ष्मता के महान विज्ञान को गहराई से समझते हैं। पढ़ते हैं वो दिव्य श्लोक। मध्य नाड़ी मध्य संस्था विषसूत्राभिरूपया ध्यातांतर व्योमया दिव्या तया देवः प्रकाशते। इसका अर्थ है, रीढ़ के मध्य में स्थित मध्य नाड़ी जो कमल के रेशे जैसी सूक्ष्म है, उसके आंतरिक आकाश पर ध्यान करने से शक्ति जागृत होती है और परम शिव प्रकाशित होते हैं। साधकों, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोल देते हैं। हमारे शरीर में 2 मुख्य ऊर्जा प्रवाह हैं, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा जो भावना और कल्पना का प्रतीक है और पिंगला जो तर्क और कर्म का है। ये दोनों दिन भर बदलते रहते हैं, लेकिन हर 1 घंटे 20 मिनट बाद एक ऐसा क्षण आता है जब ये दोनों प्रवाह शांत हो जाते हैं और ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है। यह वह समय है जब आप सबसे अधिक क्रिएटिव होते हैं। यदि उस समय आप ध्यान में बैठें तो आपकी चेतना को एक जोरदार झटका लगता है और वह सीधे ऊपर की ओर उठने लगती है। शिव यहाँ सुषुम्ना के भीतर एक और भी सूक्ष्म परत की बात कर रहे हैं जिसे ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। इसे विषसूत्राभ यानी कमल के तने का रेशा कहा गया है। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही बारीक धागा, इतना पतला कि इसमें विचार प्रवेश ही नहीं कर सकते। जैसे ही आप अपना ध्यान इस बारीक लकीर पर टिकाते हैं, आपके सांसारिक विचार, अतीत और भविष्य स्वतः ही कट जाते हैं। यह मार्ग केवल शुद्ध चेतना के लिए बना है। यहाँ न कोई यादें हैं, न कोई डर, केवल एक अनंत आंतरिक प्रकाश है। स्वामी जी कहते हैं, पिंगला जागृत हो तो आप डॉक्टर बनेंगे, ईड़ा जागृत हो तो आप भविष्यवक्ता बनेंगे, लेकिन अगर सुषुम्ना जागृत हो जाए तो आप जीवन मुक्त बन जाएंगे। यही वो क्षण है जब कुंडलिनी अपना सिर ऊपर उठाती है
और स्वयं को फैलाकर ऊपर उठना शुरू करती है। जब आप इस मार्ग पर ध्यान करते हैं तो शक्ति देवी की कृपा से आपके भीतर का शिवत्व प्रकाशित हो जाता है। आप जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि उस अनंत आकाश का हिस्सा हैं जो आपकी रीढ़ के भीतर ही समाया हुआ है। चलिए अब इस दिव्य धारणा को ध्यान में बदलते हैं। शांत हो जाएं, सीधे बैठ जाएं, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच एक सीधा स्तंभ खड़ा हो। अपनी आंखें बंद करें, अपना पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल केंद्र पर ले आएं। महसूस करें आपकी रीढ़ के भीतर एक बहुत महीन चांदी जैसा चमकदार धागा है। ये कमल के तने के रेशे से भी पतला है और कोमल है। यह आपका ब्रह्म मार्ग है। अपनी श्वास को देखें। बाईं नासिका से आती ठंडक, दाईं नासिका से आती उष्णता। कल्पना करें ये दोनों धाराएं आपके रीढ़ के निचले हिस्से पर मूलाधार पर मिल रही हैं। श्वास लेते हुए इस ऊर्जा को उस बारीक चांदी के धागे के भीतर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए महसूस करें आप इस धागे के भीतर के आंतरिक आकाश में विलीन हो रहे हैं। यहाँ न कोई विचार है, न कोई चिंता, केवल एक अनंत विस्तार है। अब अपनी पूरी जागरूकता को केवल उस बारीक धागे पर टिका दें। यह इतना पतला है कि इसमें आपका अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। महसूस करें जैसे जैसे आप वहाँ ठहरते हैं आपकी कुंडलिनी को एक मधुर झटका लग रहा है। वह अपना सिर उठा रही है और इस सुषुम्ना मार्ग पर ऊपर की ओर तैर रही है। तया देव प्रकाशते। शक्ति देवी की कृपा से आपके भीतर का शिव प्रकाश अब जगमगा उठा है। आप अब शरीर नहीं, आप वो प्रकाश पुंज हैं जो सीधे सहस्रार की ओर बढ़ रहा है। इस मध्य मार्ग पर ठहरे। यहाँ अतीत का दुख नहीं, भविष्य का डर नहीं, यहाँ केवल वर्तमान है, अभी का पल है। आप जीवन मुक्त हैं, आप मुक्त हैं। ठहर जाएं। धीरे धीरे इस केंद्रीय शांति को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। महसूस करें आपकी रीढ़ अब ऊर्जा से लबालब भरी हुई है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़े, गर्माहट पैदा करें। उन्हें अपनी आँखों पर और अपने रीढ़ के निचले हिस्से पर रखें।
जब आप पूरी तरह तैयार हो तब अपनी आंखें खोलें। प्रिय साधकों, आज आपने अपने भीतर के उस एक्सप्रेस वे को छुआ है जिसे योगी जन्मों तक खोजते हैं। श्लोक नंबर 35 हमें याद दिलाता है कि हम केवल अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं के कैदी नहीं हैं। हमारी रीढ़ के मध्य में वो सुषुम्ना मार्ग हमेशा मौजूद है जो कमल के रेशे से भी कोमल है। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं, ये सृजनात्मकता का शिखर है। जब आप इस मध्य मार्ग पर ठहरते हैं तो आप केवल एक हाड़ मांस का शरीर नहीं रह जाते, बल्कि आप एक जीवन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। अब आप जानते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी रीढ़ के आंतरिक आकाश में छिपी है। अगले 7 दिनों तक दिन में 3 बार इस सेकंड अलाइनमेंट का अभ्यास करें। जब भी आप बैठें, अपनी रीढ़ को एकदम सीधा रखें, जैसे कोई अदृश्य धागा आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। अपनी श्वास को देखें, क्या वह दोनों नथनों में बराबर चल रही है? उस क्षण केवल 1 मिनट के लिए अपनी रीढ़ के मध्य में उस चांदी से बारीक धागे की कल्पना करें। महसूस करें कि आपकी ऊर्जा उस केंद्र में सिमट रही है। जितना आप इस मध्य मार्ग पर लौटेंगे, आपका तनाव उतना ही गायब होता जाएगा और आप हर काम को पीक परफॉर्मेंस के साथ कर पाएंगे। आज की ये सुषुम्ना साधना आपके भीतर एक गहरे संतुलन का संचार करेगी। अब आप द्वंद्वों से ऊपर उठकर मध्य मार्ग के पथिक बन चुके हैं। अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 36 13वीं धारणा की बात करेंगे। वहाँ महादेव हमें सिखाएंगे कि कैसे अपने इंद्रियों के द्वारों को बंद करके उस अनाहत सूक्ष्म में उतरना है जहाँ स्वयं शिव प्रतीक्षारत हैं। हम जानेंगे कि प्रत्याहार का वो रहस्य जो आपके मन को वश में कर लेगा। यदि आज के इस सुषुम्ना ध्यान में आपकी रीढ़ में कोई झंझनाहट या शीतलता महसूस हुई है तो कमेंट्स में जीवन मुक्त लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी साधना ही मेरा गौरव है। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर बह रही उस दिव्य ब्रह्म नाड़ी को नमन करती हूँ। अलाइनमेंट में रहें, शिव में रहें। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।